नमस्कार दोस्तों, डिफेंस लाउंज के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की 5 सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में। यानी आज हम इंडिया के 5 मोस्ट केपेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करेंगे जो इस समय हमारी इन्वेंट्री में हैं या जल्द ही शामिल होने वाले हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स किसी भी देश की ताकत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि साइंस की प्रोग्रेस के साथ ही जो शत्रु की क्षमता है मिसाइल अटैक्स करने की या फिर एयर अटैक्स करने की, वो काफी बढ़ गई है। तो ऐसे में किसी भी देश की बचाव करने की क्षमता या अपने इंस्टॉलेशंस या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बचाने की जो क्षमता है वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं भारत के वो कौन से 5 सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो इस समय भारतीय सेना की इन्वेंट्री में हैं या जल्द ही हमारी सेना की इन्वेंट्री में शामिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्वदेश में ही निर्मित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। आकाश एक मीडियम रेंज का मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसका विकास डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने करा है। अब यह भारत की दोनों सेनाओं, थल सेना और वायु सेना के साथ टोटली ऑपरेशनल है। भारत में इसकी प्रोडक्शन भारत डायनेमिक्स करती है, बाकी कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर। आकाश की रेंज करीब 30 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक इस शत्रु के लड़ाकू विमानों या क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकती है। आकाश प्रणाली के केंद्र बिंदु में है इसका राजेंद्र रडार, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है। एक साथ करीब 64 टारगेट्स को अट्रैक्ट कर सकता है और 12 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। एक आकाश सिस्टम में करीब 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में करीब 3 मिसाइल्स होती हैं। आकाश में रैमजेट प्रोपल्शन यानी एयर ब्रीदिंग इंजन का इस्तेमाल करा गया है, जिसकी वजह से इसकी एंड गेम परफॉर्मेंस बहुत ही ऑसम है। कई तरह के वर्जन्स में ये भारतीय सेना के साथ शामिल है, जिसमें मार्क 1, मार्क 1S और मार्क 2 इसके वर्जन्स हैं। एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल आकाश एनजी में भी काम करा जा रहा है, जिसके परीक्षण जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। आकाश भारतीय अनुसंधान का एक बेहतरीन उदाहरण है और देश में ही निर्मित होने के कारण इसकी कीमत अपने सिमिलर सिस्टम्स या अपने सिमिलर विदेशी सिस्टम्स के मुकाबले बहुत कम है। अगला सिस्टम है स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि इजराइल में निर्मित है। ये एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, यूएवीज एंड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस को मार गिरा सकता है। इसमें 2 तरह की मिसाइल्स पाइथन एंड डर्बी का इस्तेमाल होता है, जो अपनी क्लास की दुनिया की बेहतरीन मिसाइल्स में शुमार होती हैं। स्पाइडर सिस्टम 2 तरह के वर्जन्स में आता है। एक है स्पाइडर एसआर जो कि शॉर्ट रेंज सिस्टम है, दूसरा है स्पाइडर एमआर जो कि एक मीडियम रेंज सिस्टम है। एसआर की रेंज करीब 15 किलोमीटर की है और स्पाइडर एमआर की रेंज करीब 35 किलोमीटर की है। भारतीय वायुसेना ने करीब 18 स्पाइडर मिसाइल सिस्टम्स अपने बेड़े में शामिल करे हैं। चीन के साथ तनातनी को देखते हुए भी स्पाइडर सिस्टम्स की जगह जगह भारतीय वायुसेना ने तैनाती करी है, क्योंकि बहुत ही कम समय में और बहुत ही लो रिएक्शन टाइम होने की वजह से ये शत्रु के हवाई हमले का जवाब बहुत जल्दी दे सकते हैं। अब बात करते हैं बराक 1 मिसाइल की, जिसको कि भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया है। बराक 8 की रेंज करीब 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक होती है और ये कई तरह के खतरों जैसे कि एयरक्राफ्ट, जैसे कि क्रूज मिसाइल्स, जैसे कि प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशन से 360 डिग्री की कवरेज रखते हुए सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी स्पीड 2.5 मैक यानी आवाज से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इसकी लंबाई करीब 4.5 मीटर्स की होती है। बराक 1 के कई फीचर्स हैं जो इसको एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि इसकी लॉन्ग रेंज, जैसे कि इसका MF स्टार AESA रडार जो कि दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस रडार्स और सर्च रडार्स में शुमार करता है। इसके अलावा इसकी 2-वे डेटा लिंक फैसिलिटी, जिससे कि मिसाइल एयरक्राफ्ट के साथ और एयरक्राफ्ट मिसाइल यानी अपने लॉन्चर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है और डेटा का आदान प्रदान कर सकती है। इसके अलावा इसका एक्टिव रेडार सीकर, इसके अलावा इसकी थ्रस्ट वेक्टिंग कंट्रोल, जिसकी वजह से मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत हाई है। इसके अलावा इसकी वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी और इसकी पॉइंट डिफेंस कैपेबिलिटी, जिससे ये एक एंटी मिसाइल के तौर पे भी काम कर सकती है। अब बात करते हैं भारत के स्वदेश में ही निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जिसको हमने अपनी लिस्ट में 2nd रैंक दी है। दुनिया में कुछ ही ऐसे चुनिंदा देश हैं जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है, जिसमें कि यूएसए, रशिया, इजराइल के बाद भारत आता है। भारत ने सफलतापूर्वक अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की फेज 1 को कंप्लीट कर लिया है। ये ऐलान पिछले साल डीआरडीओ ने करा था। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत कारगिल युद्ध के बाद समझ आई।
जब पाकिस्तान ने चीन और नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करी। इस खतरे को देखते हुए भारत ने इजराइल को अप्रोच करा और उनसे एरो 2 सिस्टम्स खरीदना चाहा, लेकिन उस समय भारत और अमेरिका के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं होते थे, तो अमेरिका ने इजराइल को भारत को एरो 2 सिस्टम्स देने से मना कर दिया। एरो 2 सिस्टम्स ना मिलने के बाद भारत सरकार ने DRDO के साथ मिलकर खुद ही फैसला करा कि ये सिस्टम चाहे कितना भी समय लगे, कितनी भी मेहनत लगे, देश में ही बनाया जाएगा। और आज 2019 तक इसकी पहली फेज कंप्लीट हो गई है और इसकी सेकेंड फेज में काम चल रहा है। 2 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इसमें प्रयोग करा जाता है। एक है पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसको हम प्रद्युमन भी बोलते हैं, जो कि 80 किलोमीटर तक मार करने वाली या ऊंचाई तक परमाणु मिसाइल को मार गिराने वाला एक्सो एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल है, यानी पृथ्वी के वातावरण के बाहर ये आती बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिरा सकता है। इसके अलावा अगर वो मिसाइल्स बच जाएं तो उनको मुकाबला करना पड़ता है इसकी सेकेंड इंटरसेप्टर मिसाइल का, जो है एडवांस एयर डिफेंस, जो कि 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक मिसाइल को पृथ्वी के वातावरण के अंदर ही मार गिरा सकती है। अपने फेज 1 में ये सिस्टम 2500 किलोमीटर रेंज तक की शॉर्ट रेंज और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके सेकेंड फेज में इसे 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लायक बनाया जाएगा। एक बहुत ही गोपनीय और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और रणनीतिक टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी तैनाती या इसके ऑपरेशन होने को लेके कोई बयान आता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी फेज 1 को ऑलरेडी दिल्ली और मुंबई की प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है। और नंबर 1 पे आता है भारतीय सेना को जल्द ही मिलने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम आप बोल सकते हैं, जो कि ना सिर्फ मिसाइलों के अगेंस्ट बल्कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशंस और क्रूज मिसाइल्स के अगेंस्ट बहुत ही कारगर है। S-400 में मल्टीपल रडार्स एक साथ काम करते हैं, वो भी वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स पे, ताकि कोई भी टारगेट इससे बच के ना निकल पाए। इसके अलावा ये मल्टीपल 4 तरह की मिसाइल्स को एक ही लॉन्चर से दाग सकता है, जो मिसाइलें 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक मार करने वाली होती हैं और ये मल्टीपल टारगेट्स को जरूरत के हिसाब से नष्ट कर सकती हैं। S-400 की यही खासियत इसे एक ऑल इन वन मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो ये पांचों एयर डिफेंस सिस्टम्स मिलकर भारत को एक रणनीतिक बढ़त देंगे, क्योंकि ये एक लेयर्ड मिसाइल डिफेंस या एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें अलग अलग रेंज के अलग अलग टाइप की मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन होगा और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से बधा हुआ होगा या जुड़ा हुआ होगा, जिसके हिसाब से जरूरत पड़ने पे एक पर्टिकुलर वेपन का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करा जाएगा। इसके बाद शत्रुओं को 100 बार सोचना पड़ेगा भारत की हवाई सीमा को भेदने से पहले। पाकिस्तान के पास तो ऐसे सिस्टम्स का कोई जवाब ही नहीं है, और इस तरह के सिस्टम्स अगर भारत के पास आते हैं तो पाकिस्तान अगर इन्हें खरीदने की भी कोशिश करता है वो टोटली बैंकक्रप्ट हो जाएगा और हम चीन का भी जवाब दे सकेंगे। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।